जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जहां लोग देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में और देखेंगे कल के लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहां आपको ध्यान से देखना है और उसको प्ले करना है कल के ट्रेडिंग के लिए। ओके, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 25 पॉइंट नीचे की तरफ। मार्केट आप देखोगे बहुत ही एक नैरो रेंज में ट्रेड किया है। एक टाइम में थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ शूट आउट करने की कोशिश किया था, लेकिन फिर से एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेड किया है। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से लेवल पर ट्रेड कर सकता है कल। सबसे पहले आप लोग देखिएगा डेली कैंडल पर, तो आपको यहाँ पर दिखेगा एक बहुत अच्छा खासा यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया था, यहाँ एक मदर कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, उसके अंदर ये कैंडल बना था। अब देखिएगा इस कैंडल के अंदर भी देखिएगा इस कैंडल को बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत अच्छा खासा एक रेंज में ट्रेड कर रहा है मार्केट। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा था एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। जैसे ही रेंज को ब्रेकआउट हुआ है तो आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला था, तो आपको भी एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है इस जगह से। यदि आपका ऊपर का लिए या फिर नीचे के लिए यदि कोई भी लेवल को ब्रेक करती है मार्केट, तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है, इधर वो कॉल के लिए या फिर पुट के लिए आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 5 मिनट के कैंडल स्टिक में देखते हैं कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिसको आपको ध्यान से देखना है। जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस आपको यहाँ देखने को मिल रहा था। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर ही हम लोग कोई भी कॉल का पोजीशन लेंगे और इसके नीचे ही हम लोग कोई भी पुट का पोजीशन लेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश किया था। जो 5 मिनट वाले कैंडल स्टिक को फॉलो करते होंगे, उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करते होंगे, देखिएगा इसका यहाँ भी स्टॉप लॉस हिट हो गया है और उसका आप देखोगे इस जगह पर भी हो सकता है थोड़ा सा पॉइंट देके स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो आप कोई भी स्ट्रेटजी को यदि आप लेके चल रहे हो तो आप उसको कंटिन्यूसली फॉलो करोगे 1-2 महीना तो ही ये प्रॉफिटेबल होगा। आप सोचोगे इंस्टेंटली ये प्रॉफिटेबल हो जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको मैक्सिमम टाइम हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो। हम लोगों ने जैसा कि बताया था आपको कि यहाँ पर बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस ले सकता है, जो कि आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाके अच्छा सा रेजिस्टेंस लिया है और आप देखो स्लोली स्लोली नीचे आके क्लोजिंग दिया है इसी लेवल पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंस लेवल 2 निकल के आते हैं। एक तो ये वाला लेवल जो कि हम लोगों ने आपको बताया था 23,850 से 23,950 के लेवल तक ये रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है। यदि इसके ऊपर जाएगा मार्केट तो ही आपको अच्छे खासे बड़े मूवमेंट मिल सकते हैं। और नीचे की तरफ 23,650 के लेवल पर आपको दिख रहा था और थोड़ा सा नीचे आप जाओगे तो वहाँ पर आपको OI भी दिख रहा था 23,500 के लेवल पर आपको अच्छा खासा नीचे का सपोर्ट दिख रहा था। तो आप देखोगे ये लेवल बहुत अच्छा खासा बनता हुआ दिख रहा है चार्ट पर भी। और हम लोग देखेंगे ओपन इंटरेस्ट पर भी कौन से लेवल इंपॉर्टेंस हो रहे थे। तो देखिए यदि आपको कल के लिए ट्रेड करना है तो आपको 2 लेवल आप मार्क करके रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे 2 लेवल मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। एक तो ये लेवल हो गया और सेकेंड वन वो आपका हो गया ये लेवल। ठीक है, ये 2 लेवल जबकि यदि आसपास ही मार्केट ट्रेड करती रहे तो आपको अवॉइड करना है। हो सकता है मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर दे और यदि इसके ऊपर ही मार्केट यदि क्लोजिंग दे और उसका फॉलोअप कैंडल यदि बनना स्टार्ट हो तो ही आपको वो कॉल के लिए ट्रेड लेना है। और यदि इसके नीचे सेम कंडीशन अप्लाई होती है तो ही आपको पुट के लिए जाना है। यदि इसी रेंज में ट्रेड कर रही है तो हो सकता है कि रेंज बाउंड भी ट्रेड करे और आपका कॉल की तरफ का भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए और पुट की तरफ का भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ओके, तो आपको ये ध्यानपूर्वक देखना है। यदि आप ऑप्शन सेलर हो तो आप ये लेवल को प्ले कर सकते हो और प्रिसाइजली यदि आप बहुत अच्छे से प्ले करना चाहते हो सेफली तो आप 24,000 और 23,500 का लेवल जो है, इस 2 लेवल को आप सेल करके आप एज ए ऑप्शन सेलिंग करके प्रॉफिट को अर्न कर सकते हो। इस रेंज में यदि मार्केट ट्रेड करती रहे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको थोड़े मोड़े पॉइंट आपको मिलते रहेंगे। तो यदि आपको बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करना है तो आपको इसका वेट करना पड़ेगा जो कि 24,000 का है ऊपर के लिए। ठीक है, और नीचे के लिए आपका 23,500 का है। ठीक है, यदि ये 2 लेवल को ही ब्रेक करेगी तो ही ये मार्केट में एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ दिखेगी। इस तो यदि इस रेंज में यदि ट्रेड करेगी तो मार्केट एक नैरो रेंज में ट्रेड कर सकती है, जो कि आपको अवॉइड करना है। तो हम लोग अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में, देखते हैं कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको यहाँ पर आपको दिख रहा है और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको निफ्टी में आप देखोगे
कल वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरी है, तो कल हो सकता है ये दो लेवल है, ये हो सकता है कि मार्केट को तोड़ दे और आपको अच्छे खासा मूवमेंट मिल सकता है। जैसे कि आपको 2 वीक से बहुत मार्केट वोलेटाइल हो जा रही है, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है। यदि मार्केट इस रेंज को तोड़ेगी तो ही आपको अच्छे खासे पॉइंट मिल सकते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं बैंक निफ्टी में, देखते हैं वहाँ पर कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कौन-कौन से लेवल आपको ध्यान से देखनी है, ठीक है? यहाँ पर देखो 84 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया है और सेम ऑलमोस्ट जैसा निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, वैसा ही बैंक निफ्टी में बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड किया था। वैसे यहाँ देखा जाए तो जब से वीकली जो एक्सपायरी है ये क्लोजिंग हुई है, तब से ये इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट इन द सेंस मतलब उसमें इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो इसमें बहुत बंदे अवॉइड कर रहे हैं और सारे के सारे जो है शिफ्ट कर गए हैं निफ्टी में एंड सेंसेक्स में, ठीक है? तो आपको भी यदि वीकली पर ट्रेड करना है तो वहाँ पर आप देखोगे अच्छे खासे वॉल्यूम मिलते हैं और यदि देखोगे आप जब एक्सपायरी की जब बात आती है, आइदर वो निफ्टी के हो गया या फिर सेंसेक्स का हो गया, तो एक्सपायरी में आप देखोगे अच्छा खासा मूवमेंट मिल रहा है, तो आप उस पर भी ध्यान दे सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं ऑप्शन चेन में, वहाँ देखते हैं कौन-कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हैं और कौन से लेवल पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जहाँ हम लोग ध्यान से देख सकते हैं, ओके? यहाँ पर हम लोग आते हैं ओपन इंटरेस्ट पर, देखते हैं कौन-कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पिछले दिन दिख रहा था, ये और ये इंटैक्ट बने हुए थे, यहाँ पर अच्छे खासे वॉल्यूम बने हुए थे यहाँ पर और इस जगह पर। बट यहाँ पर आप देखोगे थोड़े-मोड़े आपको यहाँ भी कैंडल बनते हुए दिख रहे हैं, जो कि इमीडिएट जो है सपोर्ट आपका 23,700 और रेजिस्टेंस जो है 23,800 का बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो मेजर हर्डल जो हम लोगों ने पिछले दिन भी डिस्कस किया था, वो सेम बनता दिख रहा है 23,500 और 24,000 पर, ठीक है? तो इस जगह पर भी आपको ध्यान देने वाली बात है। जैसा कि अब मैंने आपको बताया था कि यदि आप ऑप्शन सेलर हो तो इस पर ध्यान दे सकते हो, यदि आप ऑप्शन बायर हो तो यहाँ पर या फिर इस पर, यदि मार्केट इसको तोड़ के मार्केट बाहर जाएगी तो ही आपको अच्छे खासे ट्रेड मिल सकते हैं। तब तक के लिए आप वेट कर सकते हो, जब आपको अच्छे मूवमेंट मिले तो ही आप ट्रेड कीजिएगा, नहीं तो आप फंस सकते हो, ओके?